उत्तराखंड में अब 5th शेड्यूल और ट्राइबल स्टेट लागू करने की मांग तूल पकड़ने लगी है। जहां एक तरफ देश के लगभग सभी हिमालयी राज्यों में 5th शेड्यूल और ट्राइबल स्टेट लागू है, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में सिर्फ चक्राता ऐसी जगह है जिसे ट्राइबल स्टेट्स का दर्जा मिला हुआ है, जिसके बाद अब उत्तराखंड से यहाँ के सारे पहाड़ी इलाके को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिलाने की मांग उठने लगी है। अब आप ये सोचते होंगे कि अगर ये मांगे पूरी हो जाती हैं तो इससे उत्तराखंड को क्या फायदा होगा, क्यों लोग उत्तराखंड की जनजातीय क्षेत्रों का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं। आपके इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं, तो अंत तक बने रहे हमारे साथ। दरअसल देश के कई राज्यों को 5th शेड्यूल और ट्राइबल स्टेट का दर्जा मिला हुआ है, जिसमें असम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल के 3 जिले लाहौर, स्पीति, किन्नौर और चंबा शामिल हैं। इसके साथ ही हिमाचल के सिरमौर जिले को भी जल्द 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेट्स का दर्जा देने की बात कही जा रही है। देश के जिन राज्यों या क्षेत्रों को 5th शेड्यूल या ट्राइबल स्टेट्स का दर्जा मिला होता है, उन क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों के पास कई अधिकार होते हैं। अब 5th शेड्यूल के बारे में जानते हुए ही समझते हैं कि आखिर उत्तराखंड क्यों 5th शेड्यूल की मांग कर रहा है। संविधान की 5वीं अनुसूची का काम अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और अस्तित्व की सुरक्षा करना है। बता दें कि अगर उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति क्षेत्र बन जाता है तो यहाँ की संस्कृति, भाषा, जीवन शैली और अधिकारों को राज्यपाल की निगरानी में संवैधानिक संरक्षण मिल जाएगा। इसके साथ ही 5th शेड्यूल लागू होने के बाद उत्तराखंड में न तो भू कानून की जरूरत पड़ेगी, न ही मूल निवास 1950 की। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो आपको बता दें जिस भी राज्य या जिले में 5th शेड्यूल और ट्राइब का दर्जा मिला होता है, उस इलाके में कोई भी बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता, और अगर पहले किसी बाहरी व्यक्ति ने यहाँ जमीन खरीदी है तो वो सिर्फ स्थानीय निवासी को ही जमीन बेच सकता है। अब बात करें मूल निवास 1950 की, तो अगर 5th शेड्यूल लागू होता है तो यहाँ के लोगों को खुद ही मूल निवास मिलना शुरू हो जाएगा, जैसे कुछ अभी जौनसार बाबर में हो रहा है। यहाँ के लोगों को ट्राइब्स का दर्जा मिलते ही मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में 4% आरक्षण और राज्य सरकार के द्वारा मिलने वाली नौकरियों में भी आरक्षण दिया जा रहा है। इसी के साथ केंद्रीय स्तर पर भी इन्हें 7.5% आरक्षण, केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के साथ ही केंद्रीय नौकरियां भी आसानी से मिल रही हैं। उत्तराखंड वासियों का दावा है कि सन 1972 तक उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन उसके कुछ समय बाद सरकार ने उसे वापस ले लिया। अब एक बार फिर उत्तराखंड में इस दर्जे को वापस करने की मांग तेज होने लगी है। लोगों का मानना है कि अगर उत्तराखंड को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा वापस मिला तो इससे न सिर्फ यहाँ की संस्कृति संरक्षित होगी, बल्कि यहाँ के जल, जंगल और जमीन पर भी उत्तराखंडियों का ही हक रहेगा।